नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सूरज कुमार यूपी एग्रीकल्चर क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के सामने अनाज वाली फसलों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेके आया हूं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए देखते हैं अनाज वाली फसलों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहला है धान। धान को अंग्रेजी में पैडी बोलते हैं। धान का वानस्पतिक नाम ओराइजा सेटाइवा होता है और यह ग्रेमिनी या पोएसी परिवार से संबंधित है। इसमें इसकी गुणसूत्र संख्या 2n=24 होती है। इसका उत्पत्ति स्थल साउथ ईस्ट एशिया या इंडो बर्मा क्षेत्र को माना जाता है। विद्यार्थियों, धान के उत्पत्ति स्थल को याद करने का तरीका ये है कि साउथ ईस्ट एशिया को अगर हम शार्ट में देखते हैं तो सी बोलते हैं, और सी यानी कि समुद्र में सबसे अधिक जल पाया जाता है और धान की फसल के लिए भी सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है। इसमें हमेशा पानी भरे रहने की आवश्यकता होती है। तो इसी अनुसार से आप याद कर लेंगे कि धान की फसल का उत्पत्ति स्थल साउथ ईस्ट एशिया है और धान में 6 से 8% प्रोटीन पाई जाती है, और जो प्रोटीन पाई जाती है उसे ओराइजिन नाम से जाना जाता है। धान के बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन जो होता है उसे डीजीयू कहते हैं। इसकी बुआई के लिए यदि हम ट्रांसप्लांट नर्सरी तैयार करके जो है इसकी रोपाई करते हैं तो 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर, यदि हम छिटकुआ बीज से इसकी बुआई करते हैं तो 100 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अगला है गेहूँ। गेहूँ को अंग्रेजी में वीट बोलते हैं और इसका वानस्पतिक नाम ट्रिटिका मेस्टिवम होता है। यह ग्रेमिनी या पोएसी कुल से संबंधित होता है। इसकी गुणसूत्र संख्या 2n=24 होती है। इसका उत्पत्ति स्थल साउथ वेस्ट एशिया या तुर्की को माना जाता है। विद्यार्थियों, गेहूं के उत्पत्ति स्थल को याद करने का तरीका ये है, साउथ वेस्ट एशिया में W बीच में है और वीट में भी W है। तो इससे याद कर लीजिएगा कि गेहूं का उत्पत्ति स्थल साउथ वेस्ट एशिया को माना जाता है। प्रोटीन, गेहूं में 10 से 12% प्रोटीन पाई जाती है। जो प्रोटीन पाई जाती है उसे ग्लूटीन नाम से जाना जाता है और इसी ग्लूटीन के कारण रोटी जो है फूलती है। इसमें बौनेपन के लिए जो जीन उत्तरदायी होता है उसे नॉरेंटेन कहते हैं और इसकी जो बीज दर हो, इसकी बुआई के लिए 100 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। यदि हम समय से बुआई करते हैं तो, यदि पछेती बुआई करते हैं तो 120 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अगली फसल है जौ। जौ को अंग्रेजी में बार्ले बोलते हैं और इसका जो है वानस्पतिक नाम हर्डियम वल्गेयर है। यह भी ग्रेमिनी या पोएसी कुल से संबंधित है। इसकी गुणसूत्र संख्या 2n=14 होती है। इसका उत्पत्ति स्थल साउथ वेस्ट एशिया या इथोपिया को माना जाता है। जो इसमें प्रोटीन पाई जाती है और 10 से 12 पाई जाती है और उसको हार्डिन्स नाम से जाना जाता है। जो इसके बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन होता है हेटेरोट्रेमेरिक जी होता है। इसकी बुआई के लिए 100 से 120 या 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अगली फसल है मक्का। मक्का का अंग्रेजी में जो है मक्का को मेज कहते हैं और इसका वानस्पतिक नाम जिया मेज है। इसका परिवार ग्रेमिनी या पोएसी है। इसकी गुणसूत्र संख्या 2n=20 होती है। इसका उत्पत्ति स्थल मैक्सिको या सेंट्रल अमेरिका को माना जाता है। मक्का को जो है अमेरिका की रीढ़ भी कहते हैं। प्रोटीन, इसमें जो है 10 से 12% प्रोटीन पाई जाती है। जो इसमें प्रोटीन पाई जाती है उसे जीन कहते हैं और इसके बौनेपन के लिए जो उत्तरदायी जीन होता है उसे OPEC2 कहते हैं। इसकी बुआई के लिए जो है यदि हम दाने के पर्पज से उगाते हैं तो 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर, यदि हम चारे के पर्पज से उगाते हैं तो 40 से 45 प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अगली फसल है ज्वार। ज्वार को अंग्रेजी में सोरगम कहते हैं और इसका जो है वानस्पतिक नाम सोरगम वल्गेयर है। यह ग्रेमिनी या पोएसी परिवार से संबंधित है। इसकी गुणसूत्र संख्या 2n=20 होती है मक्के की तरह। इसका उत्पत्ति स्थल अफ्रीका को माना जाता है। इसमें 10 से 12% प्रोटीन पाई जाती है।
जो इसमें प्रोटीन पाई जाती है उसे कैफ्रान कहते हैं, और जो बौनेपन के लिए इसमें उत्तरदायी जीन होता है उसे काफिर 60 होता है। इसकी बुआई के लिए हम दाने के पर्पज से उगाते हैं तो 9 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर, और यदि हम चारे के पर्पज से उगाते हैं तो 35 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। अगली फसल है बाजरा। बाजरा को अंग्रेजी में पार मिलेट कहते हैं, और यह जो है इसके वानस्पतिक नाम इसका जो है वो है पेनिसेटम टाइफोइड्स। यह ग्रेमिनिया पोएसी परिवार से संबंधित है। इसकी गुणसूत्र संख्या 2n=14 होती है। इसकी उत्पत्ति स्थल अफ्रीका है। प्रोटीन, बाजरे में 10 से 12% प्रोटीन पाई जाती है, और जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम कैफ्रान है, और इसमें जो बौनेपन के लिए जो उत्तरदायी जीन होता है वह TIFT23 होता है। इसकी बुआई के लिए 2 से 4 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अगली फसल है गन्ना। गन्ना को अंग्रेजी में शुगर केन कहते हैं, और इसका जो है वानस्पतिक नाम सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है। यह ग्रेमिनिया पोएसी परिवार से संबंधित है। इसकी गुणसूत्र संख्या 2n=18 होती है, और इसका उत्पत्ति स्थल इंडो बर्मा क्षेत्र को माना जाता है। इसमें जो है रस की मात्रा जो है 46%, चीनी की मात्रा 10 से 12% पाई जाती है, एवं गुड़ की मात्रा 8 से 10% पाई जाती है। लेकिन एक एवरेज में इसमें रस 46%, चीनी 12% और गुड़ जो है 10% पाया जाता है। इसकी बुआई के लिए 75 से 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो है बीज की आवश्यकता पड़ती है। साथियों, इसमें ध्यान देने वाली बात आप लोगों को ये है कि जो है सबसे पहले आप लोग सभी फसलों के जो है वानस्पतिक नाम याद कर लीजिए, और उसका जो है अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में जो कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि उसका वानस्पतिक नाम भी उसी से मिलता जुलता रहता है, जिससे कि आप लोगों को याद करने में बहुत आसानी होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं मक्का, मक्का को अंग्रेजी में मेज कहते हैं, और इसका जो है बॉटनिकल नेम भी जो है जिया मेज है, तो हो गए, आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। तो इसी अनुसार आप लोग जो है इसके अंग्रेजी को भी याद कर लीजिए, तो वानस्पतिक नाम याद करने में आसानी होगी। और जो है जितने भी अनाज वाली फसलें हैं उसमें जो है सबका परिवार ग्रेमिनिया पोएसी है, ये भी जान लीजिए। और दूसरी पॉइंट ये है कि जो है अनाज वाली फसलों में सिर्फ धान एक ऐसी फसल है जिसमें 6 से 8% प्रोटीन पाई जाती है। बाकी सभी जो है अनाज वाली फसलों में 10 से 12% प्रोटीन पाई जाती है। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।